हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूं प्रियंका। आज की इस वीडियो सीरीज है, इसके माध्यम से हम जानकारी कवर करेंगे ज्योतिबा फूले के संबंध में। साथ ही हम अहमदिया आंदोलन और यंग बंगाल आंदोलन है, यंग बंगाल आंदोलन, इनको हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से कवर करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम इस वीडियो लेक्चर है, ये हमारी काफ़ी शॉर्ट रहती है और एग्जाम ओरिएंटेड जो की पॉइंट है उन्हीं को हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करते हैं। तो वीडियो के काफ़ी लॉन्ग ना करते हुए हमारी वीडियो है इसकी स्टार्टिंग करते हैं। ये हैं ज्योतिबा फुले, जिनका आपको महत्वपूर्ण योगदान देखने को मिलेगा 18वीं शताब्दी में समाज सुधार में। विशेष रूप से निम्न वर्ग के जो दलित वर्ग है, इनके उत्थान के लिए इनके प्रयास आपको महत्वपूर्ण देखने को मिलेंगे। साथ ही इन्होंने महिला शिक्षा है इसके लिए भी काफ़ी प्रयास किए थे। तो जो स्कूल है वो ओपन करने का कार्य है इन्होंने किया था। साथ ही इनमें इनका साथ दिया था इनकी धर्मपत्नी सावित्रीबाई फुले। तो सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले दोनों ने मिलकर दलित और जो महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, गर्ल्स हैं, इनके उत्थान के लिए, शिक्षा के लिए जो शैक्षिक स्कूल वगैरह है उनकी स्थापना की थी। साथ ही निम्न जाति के वर्ग हैं, इसके उत्थान के लिए उन्होंने एक संगठन की स्थापना भी आपको देखने मिलेगी, सत्यशोधक समाज है। तो सत्यशोधक समाज है, इसकी स्थापना में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था। साथ ही इन्होंने जाति प्रथा, कर्मकांड, जो धार्मिक भेदभाव होता था, जातिगत भेदभाव होता था, अस्पृश्यता है, इसका इन्होंने भरपूर है वो विरोध किया था। ये हैं ज्योतिबा फुले और इनकी वाइफ का नाम देखने मिलेगा सावित्रीबाई फुले। इन ज्योतिबा फुले हैं, इनका जन्म होता है 11 अप्रैल 1827 में। 1827 में इनका जन्म होता है। वहीं 28 नवंबर 1890 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो 1827 में इनका जन्म हुआ था, 1890 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी जयंती मनाई जाती है प्रतिवर्ष 11 अप्रैल को। 11 अप्रैल को इनकी प्रतिवर्ष जयंती है, इसका आयोजन है वो इंडियन गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है। तो ज्योतिबा फुले हैं, इनके संबंध में हम महत्वपूर्ण जानकारी कवर कर रहे हैं। ज्योतिबा फुले, जिनकी एक पत्रिका आपको देखने मिलेगी गुलामगिरी। इस गुलामगिरी है, इसका संपादन भी इनके द्वारा 1873 में किया गया था। विशेष रूप से इन्होंने जो जाति प्रथा, कर्मकांड, भेदभाव है, अस्पृश्यता है, इसका विरोध इन्होंने इस पत्रिका के माध्यम से किया था। ज्योतिबा फुले है, इनके द्वारा एक संगठन की स्थापना की गई थी, सत्यशोधक समाज। 1873 में इसकी स्थापना की गई थी और इसकी स्थापना के पीछे इनका मुख्य उद्देश्य था निम्न वर्ग के उद्धार के लिए। तो निम्न वर्ग जो दलित वर्ग है, इसके उत्थान के लिए इन्होंने विशेष प्रयास किए थे। साथ ही इन्होंने ब्राह्मण वर्ग, अवसरवादी हिंदू ग्रंथ और संस्कृत हिंदुत्व है, इसका इन्होंने भरपूर विरोध किया था। किसका विरोध देखने मिलेगा? ब्राह्मण वर्ग, अवसरवादी जो हिंदू ग्रंथ है उनका इन्होंने विरोध किया था। साथ ही इन्होंने संस्कृत हिंदुत्व है, इसका इन्होंने प्रबल विरोध किया था। ब्राह्मण वर्ग में इन्होंने प्रतीक चिन्ह राम के विरोध में इन्होंने राजा बलि शब्द है, इसको अपना प्रतीक चिन्ह है वो बनाया था। ज्योतिबा फुले, जिनका जन्म 1827 में महाराष्ट्र में माली परिवार में हुआ था। तो इनकी कास्ट आपको देखने को मिलेगी माली। इनकी वाइफ का नाम था सावित्रीबाई फुले। पूना में ही ये इनके साथ इन्होंने मिलकर दलित और गर्ल्स, इन दोनों के उत्थान के लिए, इनके बच्चों के उत्थान के लिए स्कूलों की ओपनिंग की गई थी। साथ ही स्त्री और निम्न जाति के लोगों में शिक्षा का प्रचार प्रसार हो, इसके लिए इन्होंने काफ़ी प्रयास किए थे। महाराष्ट्र में इन्होंने विधवा पुनर्विवाह कार्यक्रम है ये स्टार्ट किया था। तो और साथ ही इनके संदर्भ में ज्योतिबा फुले हैं, इनके संदर्भ में कहा जाता है कि इन्होंने यही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम पर दलित शब्द है इसका प्रयोग किया था। तो दलित शब्द का प्रयोग करने वाले भी फर्स्ट व्यक्ति है वो ज्योतिबा फुले को ही बताया जाता है। साथ ही समाज सुधार के इनके द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों के लिए इन्हें महात्मा की उपाधि दी गई थी। इन्हें महात्मा की उपाधि देने वाले थे कृष्णजी वाडेकर, विठल राव कृष्णजी वाडेकर। इनके द्वारा इन्हें सामाजिक सुधार के इनके द्वारा जो किए गए प्रयास है उसके लिए इन्हें महात्मा की उपाधि दी गई थी। वापिस रिवाइज करें तो हमने देखा ज्योतिबा फुले के संबंध में जानकारी। इनका जन्म होता है 11 अप्रैल 1827 में, महाराष्ट्र के माली परिवार में इनका जन्म होता है। इनकी पत्रिका आपको देखने मिलेगी गुलामगिरी, जिसमें इन्होंने जाति प्रथा, धार्मिक जो भेदभाव है, जातिगत भेदभाव है और जो भी अस्पृश्यता, छुआछूत रिगार्डिंग जो भी भेदभाव है, साथ ही इन्होंने ब्राह्मण वर्ग, अवसरवादी हिंदू ग्रंथ और संस्कृत हिंदुत्व है, इसका इन्होंने विरोध किया था। इनकी अन्य आपको देखने को मिलेगी सार्वजनिक सत्य धर्म, इसका इनके द्वारा समर्थन किया जाता है कि सार्वजनिक सत्य धर्म में सभी समान है, सभी में इनकी विचारधारा थी कि स्वतंत्रता, समानता और
समाजवाद आधारित थी। तो इन्होंने इस सार्वजनिक धर्म सत्य धर्म है इसमें इसका समर्थन किया जाता है। साथ ही इनके संदर्भ में कहा जाता है कि इन्होंने शिवाजी की जीवनी लिखी थी। जो छत्रपति शिवाजी हैं महाराष्ट्र के एक प्रमुख व्यक्तित्व है, तो शिवाजी की जीवनी लिखने का श्रेय भी इन्हें जाता है। साथ ही इनके द्वारा 1873 में सत्यशोधक समाज है इसकी स्थापना की गई थी। निम्न वर्ग दलित वर्ग है इसके उत्थान के लिए, और महिला और जो दलित वर्ग है इसके उत्थान के लिए उन्होंने शैक्षिक उत्थान के लिए विभिन्न स्कूल संगठन है इसकी स्थापना की। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह कार्यक्रम है इसकी स्टार्टिंग इनके द्वारा की जाती है, और इन्हें महात्मा की उपाधि दी गई थी। जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो हिस्ट्री में आप देखते हो कि महात्मा की उपाधि आपको एक तो आपको ज्योतिबा फुले के रिगार्डिंग देखने मिलती है, दूसरी आपको महात्मा गांधी के रिगार्डिंग देखने मिलती है। महात्मा गांधी है इनको जो महात्मा की उपाधि दी गई थी तो वो दी गई थी सुभाष चंद्र बोस द्वारा। सुभाष चंद्र बोस के वाले वीडियो लेक्चर है उसमें हमने इसमें डिटेल से जानकारी कवर की थी कि जब भारत में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था 1942 से 1945 के अराउंडिंग, तभी जो सुभाष चंद्र बोस है उनके द्वारा विदेश में जापान में रहते हुए ही गांधी जी हैं इनको महात्मा की उपाधि देकर इस भारत छोड़ो आंदोलन है इस मूवमेंट को इन्होंने समर्थन अपना दिया था। तो वो आपको देखने मिलेगी महात्मा की उपाधि से वो है गांधी के रिगार्डिंग, और ये महात्मा की उपाधि है सामाजिक सुधारों के लिए ज्योतिबा फुले के रिगार्डिंग। ये ज्योतिबा फुले और उनकी वाइफ सावित्रीबाई फुले हैं, इनका स्मारक आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम कवर करेंगे अहमदिया आंदोलन के रिगार्डिंग जानकारी। अहमदिया आंदोलन है इसको शुरू करने का श्रेय है वो मिर्ज़ा गुलाम अहमद हैं इनको जाता है। मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी पूरा नाम इनका देखने मिलेगा, मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी है। इनके द्वारा मुस्लिम धर्म के में सुधार के लिए इस संगठन है इस आंदोलन है इसका मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था। 1889 में उन्होंने इस मूवमेंट को स्थापना की थी, इसको स्टार्ट किया था। पंजाब के गुरदासपुर ज़िले से ये रहने वाले थे, कादियान स्थान से। तो ये न्यूज़पेपर की कटिंग है जिसमें बताया गया है कि अहमद को साल 1889 में पंजाब प्रांत में अहमदिया मुस्लिम समुदाय की स्थापना के लिए इन्हें विशेष रूप से जाना जाता है। आज 206 से ज़्यादा मुल्क हैं उनमें इस अहमदिया समुदाय है इसको मानने वाले 1 करोड़ से ज़्यादा सदस्य आपको देखने को मिल सकते हैं। तो वर्तमान में भी अहमदिया जो समुदाय है वो आपके वर्तमान में भी है। एंड अहमदी समुदाय को मानने वाले अहमद के इस दावे को यकीन में रखते हैं कि वो आखिरी पैगंबर थे। हम जब मिर्ज़ा गुलाम अहमद की जीवनी को देखते हैं तो हम देखते हैं कि उन्होंने पैगंबर और श्री कृष्ण के अवतार स्वयं को घोषित किया था। इन्होंने क्या किया था, स्वयं को श्री कृष्ण का अवतार और पैगंबर घोषित किया था। तो जो इस धर्म को मानने वाले जो भी समुदाय हैं उनका मानना है कि यकीनन ये आखिरी पैगंबर थे। जबकि इस्लाम को मुख्य धर्म मानते थे, जबकि इस्लाम की मुख्य धर्म मानती है कि मोहम्मद साहब है वो आखिरी पैगंबर थे और अहमदिया समुदाय मुस्लिम नहीं है। तो जो इस्लाम धर्म है उनकी मान्यता ये है कि मोहम्मद साहब है वो आखिरी पैगंबर थे। वही अहमदिया समुदाय है इनका मानना है कि जो गुलाम अहमद है कादियानी है ये आखिरी पैगंबर थे। अहमद का दावा था कि यीशु मसीह है वो सूली पर चढ़ाए जाने के बाद जीवित बच गए थे और उनकी मौत स्वाभाविक थी। तो ये हमें एक न्यूज़पेपर की कटिंग देखने मिलती है। अभी हम कवर कर रहे हैं अहमदिया आंदोलन के रिगार्डिंग कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट है उनको हम कवर करेंगे। अहमदिया आंदोलन है इसकी स्टार्टिंग की गई थी 1889 में मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी है इनके द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था। यह पंजाब के गुरदासपुर ज़िला है उसमें कादियान स्थान के रहने वाले थे। इनका उद्देश्य था कि मौलिक जो इस्लाम धर्म है इसकी स्थापना की जाए। ये है उदारवादी सिद्धांतों पर आधारित हो, पाश्चात्य जो उदारवादी शिक्षा है इसका प्रसार हो, मानवाधिकार और सहिष्णुता जैसे जो भी टॉपिक है उनको बढ़ावा दिया जाए। तो मानवाधिकारों का ये समर्थन करते थे, मानवाधिकार है वो प्रदान करने के पक्षधर थे। साथ ही सहिष्णुता, भाईचारा, बंधुत्व है इसको बढ़ाने के पक्षधर थे। इनके द्वारा जिहाद का विरोध किया गया था। इनकी बुक आपको देखने मिलेगी बहरीन ए अहमदिया है जिसमें इनके विचारधारा है वो आपको देखने मिलती है। साथ ही इन्होंने स्वयं को पैगंबर और श्री कृष्ण का अवतार घोषित किया गया था। पैगंबर जो मुस्लिम धर्म से संबंधित है और श्री कृष्ण जो हिंदू धर्म ग्रंथ है उससे संबंधित है, तो इनका अवतार है वो स्वयं को घोषित किया था। इनके पीछे इनका यह मानना था कि धार्मिक युद्ध और रक्तपात को समाप्त करने के लिए, साथ ही मोरलिटी, नैतिकता, शांति और न्याय को पुनर्स्थापित करने के लिए ऐसा करना जरूरी था। इसलिए उन्होंने स्वयं को
पैगंबर और श्री कृष्ण का अवतार घोषित किया था। इसलिए हमने देखा था कि जो अहमदिया समुदाय के वर्ग है वो इनको आखिरी पैगंबर है वो मानते हैं, जबकि जो इस्लाम धर्म है वो इनको इस प्रकार का पैगंबर है वो घोषित नहीं करता। तो ये हमने जानकारी कवर की है अहमदिया आंदोलन के रिगार्डिंग। वापस रिकॉल करें तो इसकी स्टार्टिंग होती है 1889 में। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी है, उनके द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था। मौलिक इस्लाम की स्थापना के लिए इसकी स्थापना के लिए इनका स्थापना की जाए, इसका इनका मुख्य उद्देश्य था। साथ ही उदारवादी सिद्धांतों पर इनका धर्म हो, पाश्चात्य जो उदारवादी शिक्षा है इसका प्रचार प्रसार हो। तो शिक्षा को बढ़ाने के ये पक्षधर थे। मानवाधिकारों का समर्थन करते थे। सहिष्णुता, बंधुत्व, भाईचारा है इनका ये समर्थन करते थे। इनकी विचारधारा आपको इनकी बुक में देखने मिलती है, बहरीन अहमदिया। नेक्स्ट हम जानकारी कवर करने जा रहे हैं यंग बंगाल आंदोलन के रिगार्डिंग। यंग बंगाल आंदोलन है, इसकी स्टार्टिंग हुई थी आपको देखने मिलती है कलकत्ता में। कलकत्ता में एक प्रोफेसर थे जो हिंदू कॉलेज है, इसके प्रोफेसर थे हेनरी विवियन डेरोजियो। ये आप इनकी फ़ोटो देख सकते हैं, हेनरी विवियन डेरोजियो। इनके द्वारा इस यंग बंगाल आंदोलन है इसकी स्टार्टिंग की जाती है। यह जो हेनरी विवियन डेरोजियो ये फ्रांस की क्रांति से अत्यधिक प्रभावित थे। तो नेक्स्ट हम जो आंदोलन कवर कर रहे हैं वो है यंग बंगाल आंदोलन। यंग बंगाल आंदोलन है, इसके स्टार्ट करने का श्रेय जाता है कलकत्ता के हिंदू कॉलेज के एक प्रोफेसर हेनरी विवियन डेरोजियो, जो फ्रांस की क्रांति है, फ्रांस की जो रिवॉल्यूशन है उससे प्रभावित थे। स्वतंत्र चिंतन, तर्क शक्ति है, इसको ये बढ़ावा देना चाहते थे। साथ ही ये राजा राम मोहन राय है, जिसके संबंध में हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिटेल से कवर किया था। तो राजा राम मोहन राय है, इनकी परंपरा को ये आगे बढ़ाना चाहते थे। राजा राम मोहन राय के संदर्भ में हमने देखा था, जिन्हें भारत में भारतीय पुनर्जागरण के जनक की संज्ञा दी जाती है। तो राजा राम मोहन राय जिनके संदर्भ में हमने डिटेल से जानकारी कवर की है। साथ ही ब्रह्म समाज के माध्यम से उन्होंने 1828 में विभिन्न जो भी धार्मिक भेदभाव है उनका उन्होंने विरोध किया था। एकस्ववादियों को उपहार या तुहफतुल मुहावदीन के माध्यम से उन्होंने जो धार्मिक कट्टरता है इसका इन्होंने विरोध किया था। साथ ही प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस है उसके माध्यम से इस्लाम धर्म में फैली हुई जो धार्मिक आडंबर है इनका विरोध किया था। तो राजा राम मोहन राय है, इनका धर्म सुधार आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान है वो आपको देखने को मिलता है। साथ ही उन्होंने बहुदेववाद, मूर्ति पूजा, बहुपत्नी, सती प्रथा, इन जो भी कुप्रथाएं थी उनका विरोध किया था। तो उसी प्रकार की जो उनकी विचारधारा है उसको आगे बढ़ाने का श्रेय है वो कलकत्ता में हेनरी विवियन डेरोजियो है, इनको जाता है। साथ ही सुरेंद्रनाथ बनर्जी इन्होंने हेनरी विवियन डेरोजियो है, इन्हें सभ्यता का अग्रदूत और हमारी जाति का पिता की संज्ञा दी थी। तो सभ्यता का अग्रदूत किसे बताया गया? हेनरी विवियन डेरोजियो को। साथ ही हमारी जाति के पिता की संज्ञा है वो किसे दी गई है? हेनरी विवियन डेरोजियो। और ये देने वाले कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। जब आप सुरेंद्रनाथ बनर्जी के में कवर करते हो या फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं 1905 में जो स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ था, तो उस स्वदेशी आंदोलन ये जो बंगाल विभाजन के विरुद्ध स्टार्ट किया था। तो बंगाल विभाजन को आसमान से वज्रपात की संज्ञा देने वाले भी कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जिन्होंने बंगाल विभाजन को आसमान से वज्रपात की संज्ञा दी थी। उन्होंने ही हेनरी विवियन डेरोजियो है, इन्हें सभ्यता का अग्रदूत और हमारी जाति के पिता की संज्ञा है वो दी है। इनके आपको महत्वपूर्ण न्यूज़पेपर देखने को मिलेंगे, ईस्ट इंडिया, इंडिया गजट और कलकत्ता साहित्य गजट। इन्होंने 3 समाचार प्रकाशित किए हैं, ईस्ट इंडिया, इंडिया गजट और कलकत्ता साहित्य गजट। कलकत्ता से ये संबंधित है साहित्य के रिगार्डिंग, तो साहित्य गजट, ईस्ट इंडिया, इंडिया गजट और कलकत्ता साहित्य गजट। साथ इनके प्रमुख संगठन आपको देखने मिलेंगे, एकेडमिक एसोसिएशन, सोसाइटी फॉर एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज, डिबेटिंग क्लब, एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन और बंग हित सभा। बंगाल के हित के लिए तो बंग हित सभा, एंग्लो और इंडियन इन दोनों के लिए हिंदू एसोसिएशन। डिबेटिंग क्लब है, इसकी स्थापना इनके द्वारा की गई। एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना और सोसाइटी फॉर एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज है, इसका संबंध भी हेनरी विवियन डेरोजियो से जाता है। तो ये प्रोफेसर थे। तो जो भी शिक्षा के रिगार्डिंग जो भी एसोसिएशन आप देखते हो, एकेडमिक हो या फिर जनरल नॉलेज के रिगार्डिंग जो आपको संगठन देखने मिलता है, डिबेटिंग शिक्षा में ही डिबेट अपन देखने मिलती है, हिंदू एसोसिएशन या फिर बंग हित। तो जो आप एक ट्रिक से माध्यम से याद रख सकते हो कि एजुकेशन से रिगार्डिंग है वो उसमें उन संगठन में आप हेनरी विवियन डेरोजियो है, इनका नाम आपको देखने मिलता है। जब हमने राजा राम मोहन राय के देखा था तो हमने उनके रिगार्डिंग हमने देखा था कि उन्होंने ब्रह्म समाज, आत्मीय सभा, हिंदू कॉलेज, वेदांत कॉलेज, तो उनके रिगार्डिंग भी आपको वो देखने मिलते हैं। साथ ही जो एकेडमिक एसोसिएशन है तो ये आप इसमें हेनरी विवियन डेरोजियो है इसमें देख सकते हैं।
आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ट्रिक है वो डिसाइड कर सकते हैं। तो ये आज के वीडियो लेक्चर में हमने कवर किया यंग बंगाल आंदोलन, और साथ ही हमने देखा था अहमदिया आंदोलन, जिसे मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी है उनके द्वारा स्टार्ट किया था। लास्ट में वापस हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। यंग बंगाल आंदोलन है, इसके रिगार्डिंग जो महत्वपूर्ण की पॉइंट है, फर्स्ट तो आपको यही याद रखना है कि हेनरी विवियन थेरेजियो द्वारा स्टार्ट किया गया था, और इनके जो न्यूज़पेपर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ईस्ट इंडिया, इंडिया गजट और कलकत्ता साहित्य गजट। साथ ही इनके संगठन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बंगाल के हित के लिए बंग हित सभा, एंग्लो और इंडियन इन दोनों के हित के लिए एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन, डिबेट करने के लिए डिबेटिंग क्लब, सोसाइटी फॉर एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज और एकेडमिक एसोसिएशन। साथ ही इससे प्रीवियस हमने देखा था अहमदिया आंदोलन शुरू करने का श्रेय मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी को, जिनकी बुक आपको इन्हीं के नाम से देखने मिल जाती है। बैरिन अहमदिया कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है कि इन्होंने स्वयं को पैगंबर और श्री कृष्ण का अवतार है वो घोषित किया था। इनका मुख्य उद्देश्य था मौलिक इस्लाम धर्म है इसकी स्थापना की जाए, शिक्षा का प्रचार प्रसार हो, मानवाधिकार और सहिष्णुता, भाईचारा, बंधुत्व है, इस प्रकार की विचारधारा है इसको बढ़ावा दिया जाए। साथ ही हमने इससे पहले देखा था ज्योतिबा फुले के रिगार्डिंग, जिन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी 1873 में। साथ ही उनकी जो आपको पत्रिका देखने मिलती है गुलामगिरी है, उसमें भी उन्होंने जाति प्रथा, जो बहुपत्नी प्रथा है, बाल विवाह है, समाज में प्रचलित विभिन्न कुरीतियाँ हैं, इनको विरोध किया था। साथ ही समाज सुधार के प्रयास किए थे। अपनी पत्नी के साथ मिलकर उन्होंने दलित और जो बालिका शिक्षा है उसके लिए विशेष प्रयास है वो किए थे। तो ये हमने आज कवर किए हैं ज्योतिबा फुले, मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी और हेनरी विबिन थेरेजियो हैं, इनके संबंध में शॉर्ट और एग्जाम ओरिएंटेड महत्वपूर्ण जानकारी। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, खुश रहिए, मस्त रहिए, और अपनी स्टडी है उसे कंटिन्यू रह के। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जिसमें हम इम्पोर्टेंट क्यूज़ है वो भी डालते हैं। वीडियो रिगार्डिंग ये क्यूज़ होती है। वीडियो को जब आप एक बार या 2 बार सुन लेते हैं तो आपको अच्छे से रिकॉल हो जाता है। अगर आपको स्पीड रिगार्डिंग प्रॉब्लम है तो आप इसकी स्पीड है वो भी इंक्रीज करके देख सकते हैं, तो वो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप 1.5 या 2 की स्पीड में आप वीडियो को अच्छे से सुन सकते हैं। एक बार या 2 बार सुनोगे तो आपको ये जो जानकारी है वो अच्छे से मेमोराइज हो जाएगी, और बाद में आप इसके क्यूज है वो लगा सकते हैं। तो इसमें आपके ये जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और अदर कोई इम्पोर्टेंट जानकारी है तो वो आप अपने लेवल पर गूगल या फिर अदर किसी बुक है, रेफरेंस बुक है, उनके माध्यम से कवर कर सकते हैं। तो ये वीडियो है वो यहीं पे समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे किसी नई अदर सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, मस्त रहिए, थैंक यू।